नमस्कार दोस्तों, आदाब, सत श्री अकाल। बस एक सवाल कि आज के करंट अफेयर्स अपडेट 13 जून 2020 में आपका स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि मेरे वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल साबित हो रहे हैं। आपको कुछ न कुछ ज़रूर सीखने मिलता होगा इन वीडियोस से। ये उम्मीद के साथ मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही है, हिचकिचाइए मत। सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और नोटिफिकेशंस कीजिए ताकि हमारे कई सारे इम्पोर्टेंट वीडियोस आपको मिलते रहे। करंट अफेयर्स, फैक्ट्स सब आपको मिलते रहे। इसके साथ साथ हमने और एक सीरीज लॉन्च किया जिसमें हम कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग सवालों के भी जवाब देते हैं। वो नोटिफिकेशंस भी आपको मिलते रहे। तो आइए बिना वक्त गवाए हमारी पहली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। पहली न्यूज़ है, इंडियन बॉर्न अमेरिकन साइंटिस्ट रतन लाल को 2020 वर्ल्ड फूड प्राइज से सम्मानित किया गया है। ये इंडिया के लिए एक बहुत खुशी की बात है। तो ये सॉइल साइंटिस्ट हैं। इन्होंने सॉइल सेंट्रिक अप्रोच बनाई है जिसकी वजह से फूड प्रोडक्शन में इम्प्रूवमेंट होगी, फूड प्रोडक्शन बढ़ेगा। इसीलिए इन्हें वर्ल्ड फूड प्राइज फाउंडेशन की तरफ से ये अवार्ड दिया गया है। तो कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हम याद रख लेते हैं इस न्यूज़ के बारे में। तो सबसे पहली बात ये है कि इसका प्राइज मनी जो है वो 2.5 लाख यूएस डॉलर्स है और इसे अवार्ड दिया जाता है वर्ल्ड फूड प्राइज फाउंडेशन की तरफ से और ये बेस्ड है यूएस में। तो आप इस जानकारी को नोट कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप लिंक में दिए गए पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। मैं हर बार आपसे कहता हूं कि आप लिंक में दिए गए पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए, आपको हेल्पफुल होगा। पर मैंने सोचा कि आज आपको बता ही दूं कि लिंक में दिए गए पीडीएफ में एक्चुअली होता क्या है। तो ये एक स्पेसिमेन है। हमारी टीम मेहनत करके ये पीडीएफ बनाती है जिसमें आपको कुछ डिटेल्स और कुछ इम्पोर्टेंट बातें याद करने के लिए दी जाती है। क्योंकि इतनी सब बातें मैं बोलूँगा तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और बोरिंग हो जाएगा। तो आप पीडीएफ का डाउनलोड ज़रूर कीजिए, आपको हेल्प ज़रूर मिलेगी। तो अगली न्यूज़ की तरफ हम बढ़ते हैं। वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर मनाया गया था कल। चाइल्ड लेबर एक बहुत ही बुरी बात है पूरे दुनिया के लिए। तो जैसे कि आप अभी न्यूज़ देख रहे हैं, मैं आशा करता हूँ कि आप कुछ ना कुछ सिविल एग्ज़ाम्स के लिए, सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम्स के लिए, यूपीएससी, एमपीएससी या कोई ना कोई एग्ज़ाम के लिए तो ज़रूर प्रिपेयर करते ही होंगे। या जनरली भी अगर आप नहीं कर रहे हो, सिर्फ न्यूज़ देख रहे हैं, तो भी मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपको पावर दी गई तो आप क्या ऐसा करना चाहेंगे, क्या ऐसा करेंगे जिससे चाइल्ड लेबर कम हो जाए या ख़त्म हो जाए? कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। कुछ सही कुछ गलत नहीं है, आपकी थिंकिंग की बात है ये। तो मुझे कमेंट्स में ये ज़रूर बताइएगा। और इस न्यूज़ के बारे में मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। 2020 का थीम था कोविड-19 प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम चाइल्ड लेबर नाउ मोर देन एवर। क्योंकि अभी कोविड-19 की तरफ की वजह से बहुत सारा नुकसान हुआ है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ को तो पॉसिबिलिटी है चाइल्ड लेबर बढ़े, पर हमें इसे रोकना होगा। आप कमेंट्स में बताइए आप क्या करना चाहेंगे। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, उनके हेड गाय रेडन है। तो ये भी आप याद रखिएगा। तीसरी न्यूज़ की तरफ हम बढ़ते हैं। तो तीसरी न्यूज़ आ रही है ईपीएफओ की तरफ से। उन्होंने डिजिटली सब सर्टिफिकेट्स सबमिट करने बोला है, पेंशनर्स टू सबमिट सर्टिफिकेट डिजिटली। तो इससे अप्रोक्सीमेटली उनके 135 रीजनल ऑफिसेज है, 117 डिस्ट्रिक्ट ऑफिसेज हैं। तो वायरस की वजह से कुछ प्रॉब्लम ना हो इसलिए डिजिटली भी सबमिट किया जा सकता है। तो कुछ जानकारी इसके बारे में हम याद रख सकते हैं कि ईपीएफओ 4 मार्च 1952 को स्टार्ट किया गया था और उनके हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में है। अगली न्यूज़ की तरफ हम बढ़ते हैं। तो आंध्र प्रदेश की तरफ से न्यूज़ आ रही है। आंध्र प्रदेश सीएम ने जगन्नाथ चेडुडू स्कीम को स्टार्ट कर दिया है। तो ये स्कीम के अंतर्गत बेनिफिशरीज टेलर्स, बार्बर्स, लॉन्ड्रीमैन जिनको बहुत नुकसान हुआ है इस लॉकडाउन की वजह से, उनको 10,000 तक का फाइनेंशियल एड दिया जाएगा। तो ये एक स्कीम उनकी तरफ से लॉन्च की गई है। इसका डिटेल्स हम याद रख सकते हैं। उसका कैपिटल अमरावती
उनके सीएम का नाम हम याद रख सकते हैं, उनके गवर्नर का नाम आप ध्यान में रखिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो अगली न्यूज़ की तरफ हम बढ़ते हैं। अगली न्यूज़ आ रही है इंडिया की तरफ से। इंडिया को ग्लोबली 12th रैंक दिया गया है नेचर इंडेक्स टेबल। अब ये नेचर इंडेक्स टेबल क्या होता है? तो नेचर इंडेक्स टेबल डेटाबेस के बेसिस पे होता है, डेटाबेस ऑन रिसर्च आर्टिकल्स। तो जो कंट्री रिसर्च आर्टिकल सबमिट करती है उस क्वालिटी देखी जाती है उन साइंस आर्टिकल्स की, साइंस जर्नल्स की, और उसके बेसिस पे ये इंडेक्स दिया जाता है। पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए, आपको और बहुत सारी चीज़ें इसके बारे में ज़रूर जानने मिलेंगी। तो रैंक वाइज हम देखते हैं तो ये रैंक कंपाइल किए जाते हैं स्प्राइनर नेचर की तरफ से, और इनका हेडक्वार्टर्स है लंदन, यूके। सिक्स न्यूज़ की तरफ हम बढ़ते हैं। तो ये न्यूज़ है इसरो तो आप सबने सुना ही होगा, और उन्हें सलाम तो हम करते ही है, क्योंकि वो हम हमारे देश को हमेशा प्राउड फील करवाते ही है। तो इसरो ने साइबर स्पेस कंपटीशन 2020 अनाउंस किया है, और ये कंपटीशन ऑनलाइन होने वाला है। तो जो भी यंग बच्चे हैं, अगर आपके बच्चे हैं या आपके कोई नेफ्यूज है या कोई भी आप पहचान में कोई बच्चा रहेगा, तो आप उन्हें ज़रूर प्रोत्साहित कीजिए इस कंपटीशन के लिए। इसके बारे में और कुछ भी जानकारी हमें प्राप्त होगी तो हम इस यूट्यूब चैनल पे ज़रूर डालेंगे। तो फर्स्ट टू थर्ड ये क्लास के स्टूडेंट्स के लिए ड्राइंग कंपटीशन है, 4 से 8 के बाद बच्चों के लिए मॉडल मेकिंग कंपटीशन है, 9th और 10th के लिए ऐसे कंपटीशन है, और 11th-12th के लिए स्पेस क्विज कंपटीशन है। इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेज में होगा। हम जानकारी ज़रूर देंगे, पर आप याद रखिएगा कि ये जानकारी अपने दोस्तों बच्चों को ज़रूर दीजिएगा, ताकि वो इस कंपटीशन का फ़ायदा उठा सके। कुछ जानकारी अभी, जैसे इसरो के बारे में, ये पहली बार मैं आपको न्यूज़ नहीं बता रहा हूँ, मैं ये दूसरी तीसरी बार इसरो के लिए दूसरी कोई न्यूज़ बता रहा हूँ। तो इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसरो के बारे में फैक्ट्स याद रखे होंगे आपने। उनके चेयरपर्सन कौन है, उनका हेडक्वार्टर्स कहाँ है, और इसरो कब भी फाउंड हुआ था। तो अगर आप पहली बार आए हैं तो इसे याद रखिएगा, और अगली बार मेरे बताने से पहले ही आपको ये ध्यान में आना चाहिए। अगली न्यूज़ की तरफ हम बढ़ते हैं। तो पीएम मोदी जी ने दे 90th एनुअल प्लेनरी सेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स, कॉमर्स इकोनॉमी ग्रो करने के लिए ये चैम्बर है, तो इसको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू एड्रेस किया था, और उन्होंने कई सारे बातें उसमें कही, हमें कैसे इंडिया को सेल्फ रिलायंट हमें करना चाहिए, रिसर्च कॉमर्स की तरफ कैसे होनी चाहिए, ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ हमें बढ़ना होगा, और अमेंडमेंट टू एपीएमसी एक्ट। तो कई सारी बातें उन्होंने उसमें की थी। ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हुआ था, क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से हमें बाहर नहीं निकलना चाहिए, तो ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हुआ था। तो ये कुछ बातें जो हमें इसके बारे में, न्यूज़ के बारे में जाननी होगी, वो है इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स कभी फाउंड हुआ था। तो ये 1925 में फाउंड हुआ था। इनका हेडक्वार्टर्स कोलकाता में है, उनके प्रेसिडेंट मयंक चलान है। तो ये आप याद रखिएगा इस न्यूज़ को भी और इस इंफॉर्मेशन को भी। अगली न्यूज़ की तरफ हम बढ़ते हैं। यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर लॉन्चेस सहकार मित्र स्कीम। तो ये स्कीम यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर की तरफ से लॉन्च की गई है, ताकि यंग माइंड्स कुछ आइडियाज़ थे, इनोवेटिव आइडियाज़ थे, ताकि हम वोकल फॉर लोकल के अंडर सेल्फ रिलायंट बन सकते हैं अपने अपने स्पेसिफिक रिस्पेक्टिव फील्ड्स की तरफ। और ये जो इनिशिएटिव है, इसमें इंटर्नशिप दी जाएगी, और ये इंटर्नशिप प्रोग्राम होगा नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की तरफ से। तो कुछ बातें जो हम इस न्यूज़ में से टेक फॉरवर्ड कर सकते हैं, वो है कि नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशंस कभी फाउंड हुआ था, उनका हेडक्वार्टर्स कहाँ है, और उनके एमडी कौन है। आप लिंक में दिए गए पीडीएफ को ज़रूर डाउनलोड कीजिए, आपको बहुत मदद होगी। अगली न्यूज़ की तरफ हम बढ़ते हैं। तो नेशनल हाईवे अथॉरिटीज़ ऑफ इंडिया ने कम्प्लीटली डिजिटल होने का फैसला किया है। उन्होंने ये डिक्लेयर किया है कि वो कम्प्लीटली डिजिटल हो जाएंगी। फर्स्ट कंस्ट्रक्शन सेक्टर टू बिकम कम्प्लीटली डिजिटल। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, क्लाउड बेस्ड, बिग डेटा एनालिटिक्स, ये सब किया जाएगा, ताकि उनके
कोविड-19 के बाद उनके एम्प्लॉइज़ के फिज़िकल कॉन्टैक्ट्स बहुत कम हो जाए, तो इनसे कुछ बातें जो हमें याद रखनी होगी कि वो कभी एस्टैब्लिश हुआ है। उनका हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में है और उनके चेयरपर्सन संजीव रंजन है। तो आप ये डिटेल ज़रूर याद रखिएगा और हम बढ़ते हैं आज की आखिरी खबर की तरफ से। तो आखिरी खबर हमारी है हिमाचल प्रदेश की तरफ से। तो हिमाचल प्रदेश सरकार ने एक बहुत ही बढ़िया स्कीम में कह सकता हूँ योजना लॉन्च की है। पंचवटी योजना सीनियर सिटीजन्स के लिए आज के समय में इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हमें कसरत, व्यायाम, वॉकिंग, एक्सरसाइज कुछ ना कुछ तो ज़रूर करना चाहिए। तो ये ध्यान में रखते हुए हिमाचल प्रदेश ने पंचवटी योजना डिक्लेयर की है, जिसमें पार्क्स और गार्डन्स बनाए जाएंगे ताकि सीनियर सिटीजन्स उसमें जाके वॉक कर सके। और इसके साथ ही ये भी उनका एम है कि वो पार्क्स और गार्डन्स में मेडिकल प्लांट्स भी लगाए जाएं। तो ये बहुत ही अच्छी योजना है नेचर को भी सपोर्ट करने की और एल्डरली को भी सपोर्ट करने की। तो इससे हम कुछ बातें जो हमें ध्यान में रखनी होगी कि उनका कैपिटल कहाँ पे है, उनके चीफ मिनिस्टर कौन है और उनका गवर्नर कौन है। तो ये थी हमारी आज की कुछ इम्पोर्टेंट बातें जो आप ध्यान में रखिए, उनसे जुड़ी कुछ बातें। और मैं आपको फिर एक बार याद दिलाना चाहूँगा, अगर आपके पास पावर हो तो चाइल्ड लेबर को आप कैसे स्टॉप करेंगे, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर पे भी फॉलो कीजिए और दूसरे दोस्तों तक भी ये न्यूज़ शेयर कीजिए। इसरो की न्यूज़ ज़रूर शेयर कीजिएगा। जो भी आपके आसपास बच्चे हों उन्हें ज़रूर बताइएगा और प्रोत्साहित कीजिएगा इस कंपटीशन में पार्ट लेने के लिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।